अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये हमारा चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 1 है। यानी हमारे सेकेंड ईयर के बुक के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो डेटाबेस का है और दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 13 तक है। और इस में हम जो पार्ट 2 है प्रोग्रामिंग का, इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम में एरर कौन से होते हैं और किस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 8 में देखेंगे। इसी तरह फिर चैप्टर 9 में हम छोटे छोटे प्रोग्राम देखेंगे और चैप्टर 10 में हम बड़े प्रोग्राम देखेंगे। इसी तरह फिर चैप्टर 11 में कोई और टाइप के फॉर लूप होंगे। और चैप्टर जो है 12 है, वहाँ पे इसी तरह कोई और टाइप के प्रोग्राम डिस्कस किए जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर 8 की तरफ। तो जो चैप्टर 8 में क्वेश्चन आ सकता है वो 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो यह है व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। या पूछा जा सकता है डिस्कस द टू मेन कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो मेन कैटेगरी जो हैं वो डिस्कस करो। या तीसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उसकी दो जो मेन टाइप हैं वो डिस्कस करें। और चौथे तरीके से इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, उसको एक हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस एक्सप्लेन करें। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल का डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लैंग्वेज की मेन टाइप तक ही डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या चीज़ है? कंप्यूटर जो है जो चीज़ इसको हम बताते हैं वही ये करता है। तो इससे काम करवाने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो कोड लिख के दिया जाता है इंग्लिश के कीवर्ड में या किसी और लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर उसको समझता है और फिर वो काम करता है। तो जो कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो 0-1 है। यानी जो 0-1 को कंप्यूटर समझता है उससे ऊपर नहीं समझता। उसके लिए हमें फिर हाई लेवल जो 0-1 है वो इंसान को समझ नहीं आती। तो अब इंसान ने अपने समझने के लिए और लैंग्वेज कंप्यूटर की डेवलप कर ली। अब जो बड़ी लैंग्वेज हैं जो हमें समझ आती हैं वो उनको फिर 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और 0-1 की फॉर्म को कंप्यूटर समझ लेता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं हाई लेवल वाली और लो लेवल वाली। तो अभी पहले हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और और डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो किसी एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए दी जाएं तो उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में भी प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ चुके थे। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, या हम उसे कहेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये डेफिनेशन वही है जो चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर के हमने डिस्कस की थी। और नेक्स्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए एक ज़रिया है। और प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट रूल्स होते हैं कि कैसे आपने प्रोग्राम लिखना है। और सेट ऑफ रूल होते हैं। और कोई भी जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल और मैनर के मुताबिक लिखा जाता है। यानी हर लैंग्वेज के अपने रूल होते हैं कि कैसे आपने प्रोग्राम लिखना है।
इस कोर्स में जो हम सेकंड ईयर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो सी लैंग्वेज है। उसी में हम डिफरेंट प्रोग्राम बनाएंगे और रन करके देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। और जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मेन दो टाइप हैं, वो पहली है लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरी जो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये लो लेवल लैंग्वेज जो है इसकी फिर आगे फर्दर टाइप हैं, मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज की भी आगे बहुत सारी टाइप हैं, यानी ये तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो शायद 100+ लैंग्वेज भी क्रॉस कर गई है। आगे हम देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन के करीब होती है, यानी मशीन के करीब का मतलब ये कि मशीन को समझ आ जाती है और ये इंसान से दूर होती है। इंसान से दूर होने का मतलब ये कि इंसान को समझ नहीं आती। और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो 1-0 की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी इस तरह का पैटर्न होगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर इस तरह का कोई पैटर्न होता है लो लेवल लैंग्वेज का। और इस पैटर्न को कंप्यूटर जो है वो इजीली समझ लेता है। जो पहली टाइप है वो है मशीन लैंग्वेज। ये है लो लेवल की पहली टाइप जो है वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। 1-0 की जो फॉर्म होती है, 1-0 जो होते हैं उनको हम बाइनरी कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो 1-0 की फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है। फंडामेंटल यानी पहली लैंग्वेज है, बेसिक है, इससे नीचे और कोई लैंग्वेज नहीं होती। और ये काफ़ी इंसान के लिए इसको समझना, इसमें कोड जो लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, इंसान को देख के समझ नहीं आती। इंसान के लिए इसको समझना और सीखना मुश्किल काम है। और जो कंप्यूटर है उसको ये इजीली समझ आ जाती हैं, क्योंकि इसके बाद और कोई कंप्यूटर के और लैंग्वेज के दरमियान कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में तब्दील करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी मशीन कोड में होती है। मशीन कोड का मतलब 1-0 फॉर्म में होती है। तो जो लैंग्वेज 1-0 फॉर्म में हो, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ लेता है और डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बाकी लैंग्वेज में जितने में भी प्रोग्राम लिखा जाता है उनको पहले 1-0 की फॉर्म में तब्दील किया जाता है, जिसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ होता है। जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज में, वो मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी जिस मशीन के लिए आपने लिखा वो उसी पे रन होगा, किसी और पे रन नहीं होगा। और जितनी भी ये कंप्यूटर कंपनी बनाती हैं उनके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, अगर वो प्रोसेसर इंटेल का है तो इंटेल के लिए जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ मशीन लैंग्वेज में वो इंटेल पे ही रन होगा। और अगर इंटेल के अगेंस्ट कोई और प्रोसेसर है तो उस पे वो प्रोग्राम नहीं रन होगा। उस प्रोसेसर के लिए जो उस कंपनी ने मशीन लैंग्वेज में कोड बनाया होगा वो उस पे रन होगा। तो जो मशीन लैंग्वेज है ये मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी एक कंप्यूटर पे ही रन होती, किसी दूसरे कंप्यूटर पे रन नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज जो है पहले जो था कंप्यूटर के जो प्रोग्राम लिखा जाता था उसको मशीन कोड में लिखा जाता था, और मशीन कोड को समझना इंसान के लिए मुश्किल था। फिर उन्होंने एक लेवल लोगों ने अपर लेवल एक मशीन लेवल से एक ऊपर लेवल बनाया असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज भी जो है इसमें उन्होंने मुख्तलिफ इंग्लिश टाइप के वर्ड यूज़ किए। प्योरली इंग्लिश में तो नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक इस लैंग्वेज में सिंटैक्स और सिंबल यूज़ किए गए जो कि जिनको इंसान समझ के प्रोग्राम लिख सकता है। ज़्यादातर जो प्रोग्राम इस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर बनाए जाते हैं।
फिर्मवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर की हार्डवेयर में जो इनिशियली आप कंप्यूटर स्टार्ट करो ना, कुछ आपको चीज़ लाइनें सी नज़र आती हैं कि कंप्यूटर के लोड कैसे करना, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होना। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये फिर्मवेयर कहलाता है। किसी भी डिवाइस के लिए अगर आप मोबाइल को रीस्टार्ट करो तो शुरू में कुछ लाइनें इंग्लिश में नज़र आती हैं, तो वो जो होती हैं वो फिर्मवेयर सॉफ्टवेयर की वजह से आ रही होती है। फिर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो बताता है कि डिवाइस को स्टार्ट कैसे करना है। जो असेंबली लैंग्वेज में कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश टाइप के जो होते हैं उनको निमोनिक्स कहते हैं। ये निमोनिक्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे हम कहें कि ऐड, फिर सम, SUM सम, फिर हम अगर डिलीट करना है DEL डेल, अगर जंप कराना है तो उसके लिए जस्ट जे का जे कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट सिंबल जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी जो है ये लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है। तो दोबारा से हम कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप हैं। पहली मशीन लैंग्वेज है जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है, और दूसरी असेंबली लैंग्वेज है जिसमें सिंबल और कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ये भी इंसान के लिए समझना काफ़ी मुश्किल होता है इसमें प्रोग्राम लिखना, लेकिन मशीन लैंग्वेज की निस्बत इंसान इसको समझ सकता है और कुछ प्रोग्राम इसमें राइट कर सकता है। कंप्यूटर को समझने के लिए ये इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करना पड़ता है, जिसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है। जो असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है उसे कहते हैं असम्बलर। असम्बलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है। मशीन लैंग्वेज हमें पता है 10 की फॉर्म में होती है, और 10 फॉर्म जो है कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आ जाती है। हमने जो डिस्कस किया था शुरू में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती हैं। पहली टाइप जो है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, और दूसरी टाइप जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये बिल्कुल इंसान के करीब होती है। इसको समझना जो है वो इंसान के लिए आसान होता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंग्लिश के कीवर्ड की तरह लिखी जाती है। जैसे हमने अगर कोई प्रिंट कराना है तो इसमें एक हम लिखेंगे प्रिंट, और उसमें आगे जो भी काम करवाना है वो लिख देंगे, तो वो कंप्यूटर उसको वो काम कर देगा। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो अपने रूल और सिंटैक्स होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की जो पहले बहुत सारी टाइप हैं, जो इनिशियली पहले जो बनाई गई थी वो सी लैंग्वेज थी। सी लेवल लैंग्वेज में ज़्यादातर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान से बनता है फार्मूला ट्रांसलेशन, और ये ज़्यादातर मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो थर्ड एक कोबोल लैंग्वेज है, ये सारी जो हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और जो कोबोल है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। ज़्यादातर जो है ये बिजनेस के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जावा जो है ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये इसमें नेटवर्क और वेब डिज़ाइनिंग का काम किया जाता है। पास्कल जो है ये स्पेसिफिक और बिजनेस पर्पस के लिए ये भी यूज़ की जाती है। बेसिक जो है ये बेसिक जो है वो बिगिनर के लिए होती है, और इसमें सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन जो होती हैं कि आप बेसिक कंसेप्ट जो आपने प्रोग्रामिंग के हैं वो अगर देखने हैं तो वो बेसिक लैंग्वेज में किया जाता है। ये चंद एक लैंग्वेज हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आ चुकी हैं मार्केट में। मेरा ख्याल है कि 100+ लैंग्वेज होंगी जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो उनको समझना और सीखना आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको बाद में मशीन लैंग्वेज में कोड किया जाता है। मशीन कोड में उसके लिए ट्रांसलेटर डिफरेंट यूज़ होते हैं।
तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को दी जाती हैं। और जो हमने उसके बाद देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर और इंसान के दरमियान कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, और जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। जो दो टाइप हैं मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज के आगे हमने देखा कि ये कंप्यूटर के करीब होती है और इंसान से दूर होती है, यानी इंसान को समझ नहीं आती और कंप्यूटर डायरेक्टली इसको समझ लेता है। इसकी दो टाइप हैं, मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, इंसान को समझ नहीं आती और कंप्यूटर डायरेक्टली उसको समझ लेता है। और दूसरी जो असेंबली लैंग्वेज है वो सिंबल्स और वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि इंसान को किसी हद तक समझ आते हैं, और लेकिन इसमें प्रोग्राम लिखना भी इंसान के लिए मुश्किल होता है। और असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं सकता, बल्कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड में तब्दील किया जाता है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं असेंबलर। और एंड पे हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसान के करीब है, और इसमें इंसान प्रोग्राम लिख भी सकता है, समझ भी सकता है। आजकल जो है बहुत सारी लैंग्वेज मार्केट में आ चुकी हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, जिनको यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है इसकी हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक और डिफरेंस इसका डिस्कस करेंगे।